हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर दूसरी क्लास चक्रवर्ती ब्याज की लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। एक क्लास इससे पहले मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उसको जरूर देखें। तो करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। क्वेश्चन है 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपए है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 12.5% है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कल आपको बताया था, देखो यहां पर हमारा मूलधन होता है, ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज और ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और ये ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि इसको हम डिफरेंस भी बोलते हैं। चक्रवर्ती ब्याज पूरा होता है, साधारण ब्याज ये होता है और अंतर ये होता है। अब हमसे क्या दिया है? हमसे अंतर ही दिया है। क्या? चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है? 100 रुपए दिया है। रेट कितनी दी है? 12.5%, जिसका मीन्स 1/8 होता है। ये हमसे दिया हुआ है। मूलधन निकालना है, तो क्या करेंगे? कोई ये धनराशि दी है यहाँ पर, यहाँ वाली दे रखी कितनी? 100। तो हम क्या करेंगे? यहां से यहां पर पहुंचना है। जब यहाँ की वैल्यू दे रखी तो यहां से यहां पर पहुंच सकते हैं। तो हम ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। क्या? देखो, अगर 2 वर्ष का दे रखा है तो अब जो रेट होती है उसके नीचे जो संख्या होती है उसका वर्ग कर देंगे। उसका वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 64। मैंने मूलधन मान लिया कितना? 64। अब 64 का 1/8 निकालेंगे तो 8 आ गया। यहां पर 8 है तो यहां पर भी 8 आ गया। अब 8 का आप 12.5% यानी कि 1/8 निकालोगे तो 1 आ गया। ओके, तो यहां पर कितना आ गया? ये 1 आ गया है। अब अगर वास्तव में हमें 1 दिया होता तो हमारा मूलधन कितना था? 64 था। लेकिन ये 1 नहीं दिया, ये कितना दिया है? ये दिया है 100 रुपए, यानी कि 1:100 के बराबर है। 1:100 के बराबर है, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 64 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 6400 के। तो आंसर आ गया 6400 रुपए। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 300 रुपए है, यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% रही हो तो मूलधन ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर ये मूलधन हो गया, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये ब्याज का के ऊपर ब्याज, यानी कि अंतर यहां पर आ जाएगा। तो क्या करेंगे? हमसे दिया क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 100 रुपए। सॉरी, कितना दिया है? 200 रुपए दिया है। अब रेट कितनी दी है? रेट दी है 5%। 5% का मीन्स होता है 1/20। तो क्या करना है? देखो, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया है कि आपने क्या करना है। ये जो 20 है ना, इसका वर्ग कर देंगे तो ये कितना आ गया? 400। मूलधन हमने 400 मान लिया। अब 400 का आप 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20। तो यहां पर भी 20 है और यहां पर भी 20। तो इसका आप 1/20 निकालोगे, यानी कि 5% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1। अगर हमसे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 दिया होता तो मूलधन हमारा 400 था, लेकिन दिया कितना है? ये दिया है 200 रुपए, यानी कि 1 किसके बराबर है? 200 के बराबर है। तो जब 1:200 के बराबर है तो 400 किसके बराबर हो जाएगा? 200 की गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 जीरो आ जाएंगी, यानी आंसर आ गया हमारा 80,000। आंसर आ गया हमारा 80,000। अगर हमने यहां पर सपोज हमने सिंपल
ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, तो क्या करेंगे 20 और 20 40, 40 में गुना कर देंगे किसकी 200 की, तो क्या आ जाएगा हमारे पास साधारण ब्याज आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इस क्वेश्चन को हम एक तरह से और कर सकते हैं, कैसे देखो, पहले वर्ष का 5%, दूसरे वर्ष का 5%, और जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है यानी 5 गुना 5, 1% यहां पर और 1 यहां पर, ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज होता है। ये साधारण ब्याज होता है, पूरा चक्रवर्ती ब्याज होगा, तो ये क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, डिफरेंस। तो मैं ये कह सकता हूं इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा 1/4, या आप ऐसे ही कर लो, इसको सोल्व कर देंगे 0.25%, परसेंट का मतलब है 100, यानी कि 100 रुपए पर 25 पैसे का अंतर आएगा, 100 रुपए पर 25 पैसे का अंतर आएगा। अब वास्तव में हमसे अंतर दिया कितना है, हमसे अंतर दिया है कितना 200 रुपए। ओके, अब यहां पर कितने की गुना करें कि 200 आ जाए। अब हमें पता है कि 25 जो कि 100 थे इनके 8, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, यानी कि ये आ जाएगा यहां पर कितने की गुना करेंगे, यहां पर कितने की गुना करेंगे, क्योंकि 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो ये भी हटेगा ना, तो 800 की गुना करेंगे, यानी कि 1:800 के बराबर यहां पर आ जाएगा। हमें मूलधन निकालना है तो यहां पर गुना कर देंगे, तो 800 की गुना यहां पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 80,000। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 4,900 रुपए है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 16.2/3% रही हो तो मूलधन ज्ञात करो। अब यहां पर हमसे दूसरे वर्ष का बोला है, ध्यान से सुनना, दूसरा वर्ष, 2 वर्ष का नहीं बोला है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, ये मूलधन हो गया, ये पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष, और ये ब्याज के ऊपर ब्याज। अब रेट कितनी दी हमसे, रेट दी है 16.2/3% या 50/3%, 16 थी 48 रख दो, 50/3% भी कह सकते हैं इसको, तो इसका मीन्स हो गया 1/6। ओके, अब दूसरे वर्ष का ब्याज दिया हमसे, तो जब 2 वर्ष का दिया है तो इसका वर्ग कर दीजिए, यहां पर ये 36 आ गया। अब 36 का आप इनकी 16.2/3% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया, तो यहां पर भी 6 और यहां पर 1। अब ध्यान दो, अगर हमसे वो 2 वर्ष का देता तो 2 वर्ष का ये है, ये पूरा 6, 6, 12 और 1, 13। हमसे क्या कहा है, दूसरा वर्ष, तो याद रखना है दूसरा वर्ष ये होता है, ये है दूसरा वर्ष, क्योंकि पहला वर्ष तो ये ब्याज लगा, दूसरे वर्ष में ये ब्याज लगा और इस पर ब्याज लगा, तो दूसरा वर्ष ये हो जाएगा ना पूरा कंप्लीट। तो 6 और 1 7, तो कितना हो गया 7 रुपए। अगर हमसे दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 7 रुपए दिया होता तो मूलधन 36 रुपए होता, लेकिन दिया कितना है, कितना दिया है 4,900 रुपए, 4,900 रुपए। तो कितने की गुना करेंगे यहां पर, 7 की गुना, यानी कि 700 की गुना कर देंगे। तो अब हमने मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालना है तो इस 700 की गुना यहां पर कर दीजिए, क्योंकि ये मूलधन हमने माना है, तो कर दो यहां पर 700 की गुना, तो ये कितना आएगा 742, 7 आ जाएगा 25,200, 25,200 रुपए हमारा मूलधन आ गया। ये आप क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1210 रुपए है, यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% रही हो तो मूलधन ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे,
यहां पर मैंने मूलधन ले लिया, ये पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज और ये भी ब्याज दूसरे वर्ष पे ही लगेगा। अब रेट कितनी दी हमसे? रेट दी है 10%, जिसका मीन्स 1/10 होता है। अब मैंने आपको ये बता, तो जो नीचे संख्या होती है उसका वर्ग कर दो। जब 2 साल का दिया है, अगर 3 साल का होता तो क्यूब कर देते, तो 10 का क्यूब वर्ग करेंगे तो कितना आ गया? 100। अब 100 का आप 10% निकालोगे तो 10 आ गया, यहां पर भी 10 आ गया, इसका 10% निकालोगे तो ये 1 आ गया। अब दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज आएगा वो कितना आ गया? 11 रुपए। अगर ये 11 रुपए है तो मूलधन हमारा 100 रुपए है, लेकिन ये 11 नहीं है, ये कितना दिया है? 1210। तो कितना गुना है? ये गुना है 11 गुना 11 कितने होते हैं? 121 होते हैं, यानी कि 110 गुना है, ये 110 गुना है। अगर हमसे मूलधन पूछा है तो मूलधन हमने ये माना है। अब 1 अनुपात 110 के बराबर है, तो 100 अनुपात किसके बराबर होगा? 110 की गुना कर लीजिए। यहां पर ये कितना आ गया? 11 और 3 जीरो आ जाएंगे, तो आंसर आ गया हमारा कितना? 11,000 रुपए। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट मैं 3 वर्ष के लिए स्टार्ट करता हूं। हालांकि अभी 2 वर्ष का पूरा जो कंसेप्ट है वो मैंने कंप्लीट नहीं किया, दोनों का पहले 3 वर्ष के लिए बता दूं, फिर 2.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष का सब बताऊंगा, उनकी रेट निकालना, समय निकालना सब आपको बताऊंगा। पहले हम 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज निकालना बताते हैं। 3 ईयर, 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए कैसे निकलेगा? देखो ऐसे ही बनाते हैं। ये हो गया यहां पर क्या? प्रिंसिपल अमाउंट। ये पहले वर्ष ब्याज लगेगा, ये दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा और ये तीसरे वर्ष ब्याज लगेगा। जब दूसरे वर्ष ब्याज लगा तो इस पर भी ब्याज लगेगा। तीसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा अब सब पर ब्याज लगेगा, यानी कि इस पर भी और इस पर भी और इस पर भी। अब कोई भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे 3 वर्ष के, तो ये आपने याद रखना है। कैसे याद रखोगे? अगर यहां पर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है जब दर हमारी बराबर होती है। और यहां पर बी होगा, यहां पर भी बी होगा, यहां पर भी बी होगा और यहां पर सी होगा। क्या आपने याद रख लेना है क्या कि चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा? जोड़ दो, 3a 3b प्लस सी। ओके, ये होगा। और अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें हम तो ये हो जाएगा 3a। इनके डिफरेंस की बात करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर की बात करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या बनेगा? 3b प्लस सी। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर अंतर की बात करते हैं, ये अंतर होता है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का, और ये पूरा क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज, और ये क्या होता है? साधारण ब्याज। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर बेसिक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? देखो ये बना लीजिए, ये प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000 रुपए। पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का, और ये ब्याज के ऊपर ब्याज। ये आपने बना लेना है, बस क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाएगा। ये बना लिया, ठीक है। अब रेट कितनी है? रेट है 10%, जो कि होता है 1/10। अब इसका आप 10% निकालोगे तो कितना आ गया? 1,000। तो यहां पर भी 1,000, यहां पर भी 1,000। इसका आप 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो यहां पर भी 100, यहां पर भी 100। अब 100 का आप 10% निकालोगे तो कितना आ गया? 10।
तो आंसर आ गया हमारा, इनको जोड़ दो जो कि क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना, 3000 ये हो गया, ये 300 हो गया, ये 10 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 3310। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या होगा कि 10 रुपए पर एक ब्याज लगेगा 1 साल में। अगर वो 3 साल की बात कर रहा है तो हम ऐसे करेंगे कि 10 से 11 हो गया, एक ब्याज लगा, अगले साल फिर ऐसे ही हुआ 10 से 11 और फिर अगले साल 10 से 11। अगर हमें डायरेक्ट मिश्रधन निकालना है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा कितना, 1000 और 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग आप निकाल दो, कितना होता है, 1331 ये होता है, 1331 होता है। अगर मैं यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो कितना हो जाएगा, आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 331 रुपए, 331 रुपए। लेकिन अगर 1000 रुपए होता तो ये 1331 होता, लेकिन वास्तव में हमें दिया कितना है, हमें दिया है 10,000 रुपए, यानी कि कितने की गुना, 10 की, यानी कि 1:10 के बराबर हो जाएगा। जब 1:10 के बराबर है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो यहां पर भी 10 की गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया, 3310 रुपए। अगर मिश्रधन निकालना है तो यहां पर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 13,310 रुपए। तो ये क्वेश्चन है, आज मैंने 3 साल का भी स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में और आपके 3 साल के क्वेश्चन, 2.5 साल के, 1.5 साल के, जब छमाही तिमाही हो, सभी तरह के क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।